अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है और मैं सफ़ायर लिनन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। और हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे टेक्सपो के अंदर हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है और हमें जो कितना अच्छा रिस्पांस मिला है कस्टमर की तरफ से, और मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल, इट्स फंटास्टिक। जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वेरी गुड। फर्स्ट डे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वी हैव अ मोर और लेस 2-3 क्लाइंट्स मीटिंग एंड लाइक दिस वे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल 12 बजे के बाद हमारे पास क्लाइंट आना शुरू हुए एंड वी हैव अ मीटिंग 14 to 15 clients in first day, and the second day we have a 7 to 8 meetings, and today is Thursday. Even it's today Thursday, we have 2 new clients overall, and the customer are serious here and the companies are also serious, and I recommend कि जितने भी हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनी हैं, बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, उनको इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं टेक्सपो, हमारी जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और हाँ जी, ये 4 साल के बाद लगी है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और जितने लोग यहाँ पे बायर्स आए हुए थे सारे सीरियस थे, और ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक अच्छा जो है ना इमेज गया है कि हमारे यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, हम लोग सीरियस है बिज़नेस के अंदर, काम के अंदर, और हमें इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ टी-डैप अथॉरिटीज़ का, और जैसे ज़मीर साहब ने और अहमद ख़ान साहब ने जितनी स्ट्रगल्स की हैं उनको लाने के लिए और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके साथ साथ इस दफ़ा मेरे पास कुछ स्पेस कम थी और नेक्स्ट टाइम हम इससे डबल ट्रिपल स्पेस बुक करेंगे, और मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि हम सब लोगों को, आम आवाम को, सबको फ़ायदा होगा। वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर योर। आपकी जो प्रोडक्ट है, थोड़ा उस प्रोडक्ट के हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, और आपकी एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ में हो रही है? हमारी एक्सपोर्ट सारी यूरोप में हो रही हैं, मेनली हम यूएस के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग बेड लिनन, होम टेक्सटाइल एंड अपैरल में काम कर रहे हैं, और इस वक्त जो बायर्स आए हुए थे वो अफ्रीकन कंट्रीज़, न्यू मार्केट है, वहाँ से बेड लिनन के अच्छे बायर्स आए थे, और साथ साथ में साउथ अमेरिकन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे बायर्स आए हैं। वो बेडिंग और टॉवल्स और अपैरल्स सब में अच्छा रिस्पांस रहा है, एंड वी होप फॉर बेटर फ्यूचर। अच्छा, दूसरा अभी आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, तो एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, लेकिन अब एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, टेक्सटाइल में भी काफ़ी क्राइसिस आया है। उस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, वहाँ पे क्या पोजीशन है इसमें? मैं जो इस तरह से समझता हूँ, इसमें हमारी मेन चीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंसी पॉलिसी नहीं है। इकनॉमिकली कि हमारी गवर्नमेंट आए जाए, हमें ऐसा एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट ग्रो करे। गवर्नमेंटें चेंज होती रहती हैं, पॉलिटिकली चेंज आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो भी गवर्नमेंट है उसको चेंज ना करे, उसको कंसिस्टेंसी चले। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो पंजाब में और इधर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सबसे ज़्यादा हमें सेल टैक्स के रिफंड्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम फिनेंशियली तौर पे हमारी काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अमाउंट हैं जिनके आरपीओ इशू हो चुके हैं, लेकिन हमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे और पैसे फंसे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली हमें ये एक मसला आ रहा है। दूसरा, कोविड-19 के बाद हमारी एकदम ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट बढ़ी, सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन आगे इंटरनेशनली बहुत बड़ा रिसेशन आया है। यूएसए के अंदर रिसेशन आया है और यूरोप के अंदर रिसेशन आया है। अब उस हिसाब से लोगों की इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइज, उनकी कैपेसिटी ऑफ बाइंग पावर वो कम हो गई है, और ऊपर से हमें फिनेंशियली यहाँ पे क्राइसिस है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर ये सारा असर पड़ा है। इसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे हम आप देखें, हमारे पास फॉरेन ज़कात नहीं है, बिल्कुल $4 अरब रह गए। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान तो दिवाली की तरफ जा रहा है। नहीं, आप उसमें सिर्फ ये कर दें कि हम जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन सबको, एक तो जो वो 18% GST जमा करवा रहे हैं, जैसे ही एक्सपोर्ट करें इसको फ़ंड्स ट्रांसफ़र करवा दें, क्योंकि फ़ाइनेंशियली एक ये सपोर्ट होगी। सेकेंडली, जितने भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं वहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करे, 50% या 70% जो मार्केटिंग एग्जीबिशन के एक्सपेंस है वो शेयर करे। तो आप देखेंगे जिस तरह से चाइना ने हर कंट्री के अंदर उन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई, खुद लोग वहाँ पे पहुँचे, इसी तरह से पाकिस्तान की कंपनीज़ भी, स्मॉल मीडियम बड़ी छोटी सब कंपनी इंटरनेशनली दुनिया में फैल जाएंगी। और हमारे पास एक ही ज़राया है एक्सपोर्ट का, हमें हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने का सबसे फास्टेस्ट है वो, जो कि टेक्सटाइल है।
क्योंकि हम टेक्सटाइल से रिलेटेड कंट्री हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास कॉटन है, हमारे पास अच्छे वर्कर्स हैं, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जस्ट हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी और हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट चाहिए। टैक्स रिफंड में तेज़ी हो, सेल टैक्स रिफंड में तेज़ी हो और जो है बाकी सब अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं। कंपनी कब से एस्टेब्लिश है? मेरा जो जिस यूनिट को मैं रिप्रेजेंट किया ये 2005 से हमने स्टार्ट किया था और हम लोग जी मैं इसका जो डायरेक्टर हूँ इसका सफाई। जी जी बिल्कुल मैं। अच्छा सर, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई आपको मसाइल हो, कोई तजावीज़ देना चाहें, कहना चाहें? बस यही है कि आप ऑनेस्टली, कुछ लोगों का कहना है कि एसी का सिस्टम यहाँ पे सही नहीं था। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आए हैं। यहाँ पे एक तो वाईफाई नेटवर्क सही नहीं था चला, जितने भी मेरे पास फॉरेनर्स आए हैं उनके पास किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे। दूसरा यहाँ पे एसी वर्क नहीं किया और तीसरा जो है नीचे क्लीनिंग वाला सिस्टम नहीं ठीक था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम थी और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। चूँकि हम पाकिस्तान बेस्ड नेशनल हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और जितने TDAP अथॉरिटीज़ और जितने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, दैट्स वेरी गुड। इस सारे का सारा क्रेडिट इनको जाता है। देखो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फर्दर क्लीनिंग और ये AC का सिस्टम ठीक हो जाए, दैट्स इंटरनेट।